हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ इंडियन सिनेमाज बिगेस्ट डायरेक्टर्स। एक ऐसा डायरेक्टर जिसको ना स्टारकास्ट की जरूरत है, ना कोई प्रमोशंस की जरूरत है, ना पब्लिसिटी की जरूरत है। वो नाम अपने आप में एक ब्रांड है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यस, योर गेस इज एज गुड एज माइन। जो इंसान बॉक्स ऑफिस को रैटल करके रख दे, none other than the man who gave us बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, even classics such as ईगा, मगधीरा, none other than SS राजमौली। एंड आज गाइस, महेश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर, भैया जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं महेश बाबू। आई स्टिल रिमेम्बर महेश बाबू बिजनेसमैन की शूटिंग करने कार्टर रोड पे आए थे। बहुत बार मैंने कहानी आपको बताई है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उनके लिए बता रहा हूँ। उनकी वैनिटी वैन एकदम स्टार्टिंग में खड़ी थी कार्टर रोड की, जहाँ पे सचिन का बैट और वो सब लगाया है अभी। एंड देवर शूटिंग, पूरी जगन्नाथ डायरेक्टर थे। उस समय पैन इंडिया फिल्म का इतना क्रेज नहीं था। जो भी था, हम लोग जो साउथ के लवर्स थे, साउथ फिल्मों के, वो थिएटर्स में जाकर वही भाषा में देखते थे। डब फिल्में 1-1.5 साल के बाद हिंदी में टीवी पे आया करती थी। महेश बाबू को मैं तब मिला था जाकर, एंड इतना डाउन टू अर्थ इंसान था। अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे हिंदी फिल्मों को लेकर, जैसे कि हिंदी सिनेमा कैन नॉट अफोर्ड मी, दैट डिड नॉट गो वेल विद द ऑडियंस इन हियर नॉर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। उस समय उन्होंने मेरे को 2-3 मिनट वी हैड स्पेंड विद महेश बाबू ओवर देयर। तो उस समय महेश बाबू इतने डाउन टू अर्थ थे। सो गाइज, आज महेश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर, गाइज बोलते हैं ना, दीवानगी इसको कहते हैं। हम जब बैंगलोर में हुआ करते थे, जब भी कोई स्टार का पोस्टर आया करता था, वो टाइम अजीत के बहुत सारे फैंस थे वहाँ पे, जो मैं एरिया में रहता था। तो तला अजीत का जैसे कोई फर्स्ट लुक आता था, तो वैसे वो फैंस लोग है ना, जो विनाइल पोस्टर रहती दुकान, जो कंप्यूटराइज पोस्टर की दुकान रहती है प्रिंट आउट्स की, वहीं खड़े रहते थे। इससे आता था फट से उन लोगों को कंप्यूटर में डालते थे पेन ड्राइव, और तक 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 बड़ा पोस्टर सीधा चला गया। दूध लेकर आते थे, मस्त दूध पूरा डाल के सेलिब्रेशन होता था। ये होता है साउथ की दीवानगी। एंड आज आया है पोस्टर इतना, खाली इतना आया है। एंड एक पेंडेंट आया है, वो पेंडेंट के पोस्टर्स भी लेकर ऑडियंस जो है थिएटर में पहुंच चुकी है। ये है दीवानगी फिल्मों की, ये असली दीवानगी है। ये आजकल सोशल मीडिया की जनरेशन, जो OTT जनरेशन है, ज्ञान के 14 जनरेशन है जो हॉलीवुड वाले, उनको नहीं समझ में आएगा ये थिएटर का क्रेज। उनको ये लोग छपरी लगते हैं। बाकी यही लोग है जो सिनेमा का जो क्रेज है ना, उसको जिंदा रखे हुए हैं। ये लोग चले जाएंगे ना, सिनेमा का क्रेज मर जाएगा। समझ में आ रहा है? दीज पीपल, इनको देख कर ही ना वो रोंगटे खड़े होते हैं, थिएटर जाने का मन करता है। आज महेश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर SS राजमौली has come out of the bag. He's come out in the open about his film. And Globe Trotter तो है इस फिल्म का टाइटल। अभी क्या है क्या नहीं है ये पता नहीं है, फिलहाल हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर है। ओके, एंड यहाँ पर लिखा है SS राजमौली ने, सिनेमा प्रेमी पूरे देश भर में एंड पूरे विश्व भर में, और जितने भी महेश बाबू के फैंस हैं, बहुत वक्त हो चुका है, हमने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। एंड मैं यहाँ पर बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी ईगरनेस, उत्सुकता जो है वो जानने के लिए हमारी फिल्म के बारे में। लेकिन जो कहानी है एंड जो स्कोप है इस फिल्म का, वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि मुझे लगता है सिर्फ तस्वीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मैं इसको यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। यानी कि एक पोस्टर रिलीज करके या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके मैं इसको जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। हम अभी फिलहाल कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके एसेंस को, जिसके डेप्थ को एंड जिसके वर्ल्ड को यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये अनवील होगा आपके सामने नवंबर 2025 में। सो गाइस, मुहूर्त तेरे बाबा, समझने का रे बाबा, नवंबर 2025 में ग्लोब ट्रॉटर का पहला लुक आएगा। इसमें प्रियंका चोपड़ा है, पृथ्वीराज सुकुमारन है गाइस यहाँ पर। एंड यहाँ पर SS राजमौली ने कहा है, नेवर बिफोर सीन रिवील। महेश बाबू हैज बीन ऑन द बकेट लिस्ट ऑफ एवरीबॉडी, चाहे वो संदीप रेड्डी वांगा हो, चाहे वो SS राजमौली हो, क्योंकि गाइस इस बंदे का स्टारडम इसने हिंदी में टेस्ट ही नहीं किया है। पता नहीं इसको इग्नोरेंस कहूँ या क्या कहूँ, बिकॉज द फैन फॉलोइंग महेश बाबू एंजॉयज डाउन साउथ। यहाँ पर गाइस लिटरली बोलो, एक जमाना था जब साउथ में पिक्चर आती थी डब्ड, तो हम लोग बोला करते थे साउथ में सबसे हैंडसम खूबसूरत महेश बाबू दिखता है। समझ में आ रहा है? बहुत हैंडसम दिखता है, एकदम देखने में हैंडसम लगता है। तो ही नीडेड टू कम नॉर्थ एंड टेस्ट हिंदी पावर। लेट्स सी गाइस, इस फिल्म के बाद
एस राजमौली महेश बाबू के स्टारडम को कहाँ ले जाते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एस राजमौली। सो आई थिंक ह्यूज अनाउंसमेंट्स गाइस यहाँ पर, एंड पूरा का पूरा ये पेंडेंट है। देखिए गाइस, कुछ गलती हो जाएगी तो मैं माफी चाहता हूँ। जितना मुझे ज्ञान है उतना बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, धर्म को लेकर जानकारी नहीं हो तो मुंह बंद रखना बेहतर है गाइस यहाँ पर, क्योंकि किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाना सही बात नहीं है गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे पेंडेंट दिया गया है, ओके। एंड सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे नंदी जो रहती है, नंदी वो है गाइस यहाँ पर, इट्स अ सेक्रेड बुल and is the Shiva's vehicle, a loyal devotee symbolizing strength, devotion and patience, righteousness in temples. Okay, Nandi is typically placed facing the शिवलिंगम। तो गाइस नंदी जो है वो यहाँ पर है, एंड उसके ऊपर डमरू है, और ये शिव जी का डमरू जो है वो है, त्रिशूल है, एंड ऊपर गाइस 3 जो लाइंस रहते हैं वो भी है गाइस। एंड वहाँ पे पेंडेंट जो है पिनाया गया है महेश बाबू के गले के अंदर। कुछ गलती हो गई तो मेरे को माफ कर देना गाइस, जितना मुझे समझा ये पेंडेंट के बारे में। द पेंडेंट सिंबलाइजेस हिंदू स्पिरिचुअल बिलीव्स रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये पेंडेंट बहुत ही जबरदस्त है। ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो 12-12, 13-13 हजार रुपए का पेंडेंट ऑनलाइन मिल रहा है। डेफिनेटली इसके बाद ये पेंडेंट वायरल होने वाला है। सभी लोगों को मालूम है एस राजमौली के पिता राजेंद्र प्रसाद जी ने जब बजरंगी भाईजान बनाई थी, तो बजरंग बली का जो यहाँ पे लॉकेट था सलमान भाई का, वो कितना क्रेज हुआ था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड जब बाहुबली आई थी, बाहुबली में भी जो चेस्ट पोस्टर था वही पहले आया था, एंड महेशपति का जो घोड़े वाला सिंबल था वही यहाँ पे पहले आया था। तो अब गाइस वापस से लॉकेट जो क्रेज होने वाला है, एंड फैंस ने ऑलरेडी कटआउट जो है महेश बाबू का वहाँ पे लॉकेट जो है आगे वहाँ लगा दिया इन लोगों ने। बड़े बड़े थिएटर में कटआउट लगे थे। आई थिंक अथड़ू का 4K आज रिलीज हुआ है। कल रात से पब्लिक पागल हो रही है वहाँ पे भी महेश बाबू के पेंडेंट्स लेकर चले गए हैं। पावर स्टार पवन कल्याण ने भी सिमिलर लॉकेट पहना था, जहां पर ओम था, त्रिशूल में ओम था। यहाँ पर त्रिशूल है, ओम है, डमरू है, नंदी है। तो गाइस शिव एस राजमौली और उनकी भक्ति जो है शिव भगवान की तरफ, ये हर फिल्म में एविडेंट है। हमने देखा किस तरह से प्रभास भी हाथ में शिवलिंग जो है ओके उठा के बाहुबली में जो है चलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो गाइस बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है इस फिल्म को लेकर, एंड फिल्म काफी ज्यादा रूटेड जो है हमारे कल्चर में होते हुए दिखाई दे रही है। ग्लोब ट्रॉटर अब ऑफिशियल नाम होता है, टेंटेटिव नाम है, फिल्म आएगी तो पता चलेगा। ओके गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। दिस विल बी अ ह्यूज फिल्म। दिस फिल्म विल रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा ऑन द ग्लोब। एंड जब पता है ऑस्कर जीत चुका है यहाँ पर एस राजमौली, उसको जेम्स कैमरून से लेकर सब डायरेक्टर जो है जानते हैं, डेफिनेटली ये फिल्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फटेगी एंड बहुत बड़ा जाएगी। काशी जो है, काशी को रिक्रिएट किया गया है भाई। मैंने सेट्स देखे हैं, इट इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये काशी का सेट है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। एंड जब वो CGA VFX से पानी बना देगा, एंड काशी का जो पूरा, भाई लिटरली बोल रहा हूँ, सेट्स द प्रोडक्शन डिजाइन इज आउटस्टैंडिंग। अब लेट्स सी गाइस फिल्म क्या होती है तो वक्त ही बताएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।